नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुजुर्ग के लिए चैनल पर, जहां हम उम्र बढ़ने के साथ शरीर में आने वाले बदलावों को समझते हैं और उनके सरल, घरेलू और सुरक्षित समाधान आपके लिए लेकर आते हैं। क्या आपके परिवार में दादा-दादी या माता-पिता अक्सर पैरों में दर्द, कमजोरी या भारीपन की शिकायत करते हैं? क्या थोड़ी दूरी चलने पर ही उनके पैर जवाब देने लगते हैं? यदि ये समस्या आपको परिचित लगती है, तो आज का वीडियो उनके लिए एक अनमोल तोहफा साबित होने वाला है। सच तो यह है कि जैसे जैसे उम्र 60 के पार जाती है, हड्डियां और मांसपेशियों की ताकत स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। लेकिन यह केवल उम्र का प्रभाव नहीं, बल्कि शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। विशेष रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन। अच्छी बात यह है कि इन कमियों को ठीक करना मुश्किल नहीं है। इसका हल आपकी रसोई में ही मौजूद है, हमारे भारतीय पारंपरिक भोजन में। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 शक्तिशाली देसी सुपर फूड, जिन्हें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों पैरों की मजबूती, हड्डियों की सेहत और मांसपेशियों के लिए बेहद फायदेमंद मानते हैं। ना सिर्फ इनके नाम, बल्कि इन्हें खाने का सही तरीका, इनके पीछे का विज्ञान और सावधानियों समेत सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैरों को मजबूत और फौलादी बनाने का ये सफर। 1. तिल, हड्डियों के लिए प्राकृतिक कैल्शियम बूस्टर। बात जब मजबूत हड्डियों की आती है तो अधिकतर लोग सबसे पहले दूध का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तिल में दूध की तुलना में कई गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। यूएसडीए के अनुसार 100 ग्राम तिल लगभग 1200 mg कैल्शियम, 100 ग्राम दूध लगभग 120 mg कैल्शियम। तिल में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे खनिज भी होते हैं, जो बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करते हैं। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन मांसपेशियों को पोषण देते हैं, जिससे पैरों की कमजोरी और ऐंठन में राहत मिलती है। सही तरीका: सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुना हुआ सफेद या काला तिल चबाकर खाएं। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू खाना ऊर्जा और आयरन दोनों के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। सावधानियां: तिल की कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए मोटापा या पाचन समस्या वाला इसे सीमित मात्रा में खाएं। 2. हल्दी वाला दूध, दर्द और सूजन का प्राकृतिक इलाज। हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। इसमें मौजूद करक्यूमिन शरीर की सूजन को कम करने में अद्भुत काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, जो जोड़ों का दर्द, अकड़न और गठिया का कारण बनती है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ढीली हो चुकी मांसपेशियों को राहत देते हैं और जोड़ों की चिकनाई में सुधार करते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। जब दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो ये शरीर में दर्द और सूजन के लिए एक शक्तिशाली संयोजन बन जाता है। सही तरीका: सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। ये करक्यूमिन के अवशोषण को 20 गुना तक बढ़ा देती है। सावधानियां: लो ब्लड प्रेशर, गॉल ब्लैडर स्टोन और डायबिटीज वाले लोग डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। 3. अंकुरित चना, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन और आयरन का खजाना। हमारा तीसरा सुपर फूड है अंकुरित चना। इसे अक्सर नेचुरल प्रोटीन बूस्टर कहा जाता है। अंकुरित चना बुजुर्गों में खास तौर पर लाभकारी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन मांसपेशियों को फिर से बनाने में मदद करता है। आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाकर पैरों में ब्लड फ्लो सुधारता है। फाइबर पाचन को संभालता है। थकान, कमजोरी और झंझनाहट को कम करता है। सही तरीका: रात में चने भिगो दें, सुबह इन्हें एक साफ कपड़े में लपेटकर हल्का गर्म स्थान पर रखें। अंकुरित होने पर नींबू और थोड़े मसालों के साथ सलाद की तरह खाएं। सावधानियां: कच्चे अंकुरित चने में कभी कभी बैक्टीरिया पनप सकते हैं। बुजुर्गों के लिए इन्हें हल्का उबालकर खाना सुरक्षित है। 4. बादाम, हड्डियों और मांसपेशियों का साइलेंट सपोर्टर। बादाम सिर्फ दिमाग का खाना नहीं है, बल्कि पैरों की ताकत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई होता है, जो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और दिन भर ऊर्जा बनाए रखते हैं। सही तरीका: 5 से 6 बादाम रात भर भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाएं। जो बुजुर्ग चबा नहीं पाते, वे बादाम को दूध में उबाल कर ले सकते हैं। सावधानियां: अत्यधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है। किडनी स्टोन वाले लोग बादाम सीमित मात्रा में खाएं। 5. मेथी दाना, जोड़ों का आयुर्वेदिक मित्र। मेथी दाना जोड़ों के दर्द और सूजन में रामबाण माना गया है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व गठिया और मांसपेशियों की अकड़न को कम करते हैं। इसमें फाइबर, पोटेशियम, आयरन,
प्रोटीन, कैल्शियम सब भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पैरों की कमजोरी कम करने और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। सही तरीका: 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट पानी समेत लें। सावधानियां: डायबिटीज, लो बीपी और गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन करना चाहिए। अतिरिक्त सुझाव: केवल आहार काफी नहीं, थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। केला प्लस भीगी किशमिश, पोटेशियम और आयरन मिलकर ऐंठन और कमजोरी कम करते हैं। चुकंदर, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिससे पैरों की झंझनाहट कम होती है। 15 से 20 मिनट पैदल चलना, पैरों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। हल्की स्ट्रेचिंग जोड़ों की लचीलापन बनाता है। अंतिम संदेश: हर बुजुर्ग का शरीर अलग होता है, इसलिए यदि आपको डायबिटीज, बीपी या किडनी जैसी समस्याएं हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही इन आहारों की शुरुआत करें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल बुजुर्ग के लिए को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मजबूत बने रहें।